हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से आपका और आपके बच्चों का डॉक्टर आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं एंटी नेटल स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सुन के ही हम सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, स्टेरॉइड के बारे में क्यों बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ एंटी नेटल स्टेरॉइड एक कहनी चाहिए वरदान है हमारे होने वाले बच्चे के लिए, तो इसको सुन के आप अचंभित मत होइए। एंटीनेटल मतलब जन्म के पहले स्टेरॉइड का यूज़ किसको कर रहे हैं? माँ को। कभी कभी ये देखा गया है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, मान के चलो कि 24 हफ्ते से 34 वीक के बीच में अगर डिलीवरी हो रही है, तो इस केस में ये WHO रिकमेंडेशन है कि हमें माँ को स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे देने चाहिए और उस स्टेरॉइड के इंजेक्शन से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऊपर से लेके नीचे तक में, तो अगर प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तो एंटीनेटल स्टेरॉइड के प्रॉपर डोज अगर दिए गए हैं तो ऐसे बच्चों में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज नहीं होती है। अगर बच्चों में मान के चलो कि डिलेड क्राई हो गई है तो पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस केस में। दूसरा, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है फेफड़ों पे। बच्चे के जो लंग मैच्योरेशन में बहुत अच्छा यूज़ है। बच्चे को सर्फेक्टेंट थेरेपी का कहनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। ऐसे बच्चों में RDS मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बच्चों में BPD मतलब ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ बहुत कम देखा गया है कि ये बच्चे वेंटिलेटर पे जाएं, या अगर जा भी रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए जाते हैं और जल्दी वेंटिलेटर से आउट हो जाते हैं। इसके बाद जब आंतों पे आते हैं हम लोग पेट में, तो आंतों में ये देखा गया है कि NEC करके एक डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न्स की, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। उसके इंसिडेंस बहुत कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिलीवरी जो कि 24 वीक के बाद है और 34 वीक प्लस 6 डेज़ हैं, तो मतलब इसको हम बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी, तो ऐसे माँ को देना होता है। और सबसे ज़रूरी क्या है कि विदिन 24 आवर्स टू 7 डेज ऑफ इमिनेंट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने वाली है 24 से 7 दिन के अंदर, तो इस कंडीशन में हमें दे देना है एंटीनेटल स्टेरॉइड। अब कौन से स्टेरॉइड हैं जो दिए जाते हैं? कोई भी स्टेरॉइड नहीं देना है। तो WHO ने 2 स्टेरॉइड हैं जिनको हम बोलते हैं, पहला है बीटामिथासन जो कि 12 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में आता है। इसके 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं 12 घंटे अपार्ट, ठीक है। अगला इंजेक्शन है डेक्सामेथासन, ये 6 मिलीग्राम का आता है और इसको हम लोग देते हैं 4 डोज में 6 आवर्स के अंतराल पे, ठीक है। इसके बाद रिपीट डोज कब करना है? मान के चलो कि जैसा मैंने बताया कि बीटामिथासन के भी 2 डोज दे दिए और डेक्सामेथासन के भी 2 डोज दे दिए, 4 डोज दे दिए, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी देखा जाता है कि एक रेस्क्यू थेरेपी के अंतर्गत एक सिंगल डोज भी दे सकते हैं। अगर मान के चलो कि जो पहला डोज है वो 26 वीक्स के पहले लग गया था और डिलीवरी नहीं हुई थी और अब अगली डिलीवरी जो है वो 33-34 वीक के आसपास होने वाली है, तो इस केस में एक सिंगल डोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। मान के चलो कि किसी को ट्विंस हैं, तो ट्विंस के केस में क्या करना है? तो फ्रेंड्स, बिना कोई कन्फ्यूज़न के अगर ट्विन प्रीटर्म डिलीवरी की ओर जा रहे हैं, आपको सेम डोज देना है। दूसरा, अगर माँ को डायबिटीज़ है तो कुछ लोगों को पता होगा कि स्टेरॉइड से मदर का ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर मदर को या तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या कोई भी प्रकार की डायबिटीज़ है, तो भी आपको मदर को दिलवाने हैं ये इंजेक्शंस। बस मैटरनल ग्लूकोज को मॉनिटर कर लीजिएगा, जिससे कि मतलब मदर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है सडन हाइप ना हो। बाकी देने में कोई हर्ज नहीं है, आप डेफिनेटली दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरे से बात करनी है, इसके बाद भी कुछ पूछना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।